आ रही है ना प्रॉपर ढंग से? चलो चालू यार करते हैं हम लोग। देखो ये पूरी वो जो गाइड है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें अपने सीओ को स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है ना कि चीजों को स्टार्ट कैसे करना है। तो आप चीजों को जब आप स्टार्ट करोगे SEO में, सबसे पहले आपको ना एक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव रियलिटी में है क्या, कि आप किस चीज को रैंक कराना चाहते हो। पहली चीज आपके सामने मैं क्लियर कर दूं, कोई चीज हमें रैंक कराने में मैक्सिमम 7 to 10 डेज का टाइम लगता है। बट लोग फिर भी सेफ्टी के लिए ये बोलते हैं कि हम 20 दिन लेके चलते हैं। 20 दिन अंदर हम लोग गूगल में टॉप पे कम से कम आ जाएंगे, जो भी थर्ड में आपको सिखाने वाला। मतलब आप चीजों को रैंकिंग करना आप चालू आप कर दोगे। आप जो भी मैं चीजें आप लोग को सिखाने वाला हूँ आज तो पूरा जैसे एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी होगा। इससे पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस आपके लिए हैं, बट आज से हम लोग चीजें बिल्कुल चालू कर देंगे। इसके बाद हमारी चीजें प्रैक्टिकल चलेंगी। तो अभी जो बेसिक चीज की चीजें, जितने भी एडवांस वाले वो बेसिक वाली चीजें देख लेंगे सारी की सारी। फिर एडवांस वाली चीजों पे हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है। तो हम कोई चीज हमें रैंक कराने में 7 to 10 डेज का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखो ये पूरे के पूरे इस प्रोग्राम में आपको किस चीज का फायदा मिलेगा, इस चीज को आपको समझना होगा कि आप कितना भी चाहे यूएसए का ट्रैफिक घसीट सकते हो, कितना भी चाहे मतलब एक अच्छा सा अमाउंट का ट्रैफिक आप घसीट सकते हो यूएसए का। अगली चीज, कोई भी आपका क्लिक बैंक का हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, या आपका जीवी जू का प्रोडक्ट हो, या आपका बोरिक प्लस प्रोडक्ट हो, कोई भी आप प्रोडक्ट हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, या आपका सेल्फ हेल्प प्रोडक्ट है, या आपका काइंड ऑफ मेडिटेशन वाले जो रहते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है, या किसी भी कैटेगरी के क्लिक बैंक में आपका प्रोडक्ट है, उसको आप रैंक करा सकते हो। आप किसी भी अथॉरिटी वेबसाइट को आउट रैंक कर सकते हो, जो मैं मेथड आप लोग को आने वाले टाइम पे बताऊंगा। इसके अलावा कोई आप गेमिंग की वेबसाइट हो, गेमिंग में कौन सी, बहुत से लोग क्रिकेट वेबसाइट लीगलाइज वे से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। वो सीधा प्रमोट करना चाहो, या आप जो कैसीनो के जो ऑफर होते हैं, सीपे वाले ऑफर होते हैं, वो प्रमोट करना चाहो, या कोई भी आप जैसे टी पत्ती के कोई ऐप प्रमोट करने होते हैं, ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन चाहिए होती है, तो आप उनको भी रैंक आप करा सकते हो टॉप 10 में। ठीक है। इसके अलावा जो भी हेल्थ केयर वाला रहता है, डिफरेंट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रैंक कराना होता है, तो आप ये सारी की सारी चीजों को इस पूरे मेथड से कर सकते हो। ठीक है। सिंपल सा सिनारियो है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इससे रिलेटेड आपको एडवांस में कोई भी चीज पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल करना, मैं उसमें आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। आप लोग step करते हैं, यार चीजें हम लोग को एग्जैक्टली करनी कैसे है, चीजें एग्जैक्टली करनी हम कैसे हैं। एक सेकेंड। अब देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी आप चीज चालू करते हो, कोई भी चीज आप प्रमोट करना चालू कर रहे हो, तो जो सबसे पहली चीज होगी, आप ये डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करे हो। आप कौन से प्रोडक्ट, मतलब आप क्या चीज रैंक कराना चाहते हो। आप क्लिक बैंक रैंक कराना चाहते हो या कोई चीज कराना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं यार क्लिक बैंक का कोई प्रोडक्ट रैंक में कराना चाहता हूँ, और क्लिक बैंक का प्रोडक्ट उसका नाम प्रोजेक्ट को बाई दो, ऐसे करके प्रोडक्ट क्लिक बैंक का उसका नाम प्रो बाई। सबसे पहली चीज होगा, वो चीज आपका क्या होगा, आपका होगा डोमेन फाइंडिंग। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आप फोकस करोगे वो आपका डोमेन फाइंडिंग होगा। एक और क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यार जो भी एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, जो भी आपके इंजेक्शन हो गया या डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, उसमें आपका मिनिमम आपका 25,000 तो मेरी यार केवल फीस है। ठीक है। उसके अलावा 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हम लेके लो चीजों को कराने के लिए, तो इतना अमाउंट लगेगा, तब आप जाके इंजेक्शन और वो एडवांस लेवल की चीजें कर पाओगे। तो जो बंदे गेमिंग या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के होते हैं ना, वही इसमें अमाउंट लगाते हैं। तो ये क्लियर कर दूँ। अब ये बाकी फीस फीस वाली बात आप बाद में करिए। ठीक है। हाँ 8 से 10 दिन के अंदर हम लोग यहाँ चीजें रैंक कर लेते हैं और उसमें रिजल्ट आना चालू हो जाता है। अपडेट के टाइम पे नहीं हो रहा था, बट अब चीजें चालू यार वापस से हो जाएंगी। ठीक है। दोनों फाइटिंग सबसे पहली चीज जो हमें करना होता है, या देखो रेट और इन सब चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले क्लास के ऊपर फोकस कर लो। ठीक है। हाँ तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो होता है हमारा डोमेन फाइंडिंग।
हमेशा याद रखो, हमें जो भी चीज़ें करनी है वो एग्ज़ैक्ट मैच डोमेन पे ही करना है। अगर आपके पास कोई पुराना डोमेन पड़ा हो, फेंक दो, उससे कोई और यूज़ कर लो। अगर आप मेरा मेथड फ़ॉलो कर रहे हो तो मेरी तरह करोगे। मैंने बोला कि यार क्या प्रोडक्ट नोट करना है, प्रो बायो नोट करना है, तो मेरा डोमेन अगर probayo.com मिला, तो मेरे लिए बेस्ट है। .com मिला तो मेरे लिए बेस्ट है। अगर मुझे .com नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा प्रो बायो ऑफिशियल ले लूँ या प्रो बायो प्रो ले लूँ। कोई भी .com में जाके इसके आगे वर्ड जोड़ के मैं ले लूँगा। इसे हम लोग एग्ज़ैक्ट मैचिंग कहते हैं। तो ये चीज़ हमें करना ही करना है। कौन से 3 एलटी आप उठाओगे, इसके अलावा किसी एलटी को फोकस नहीं करोगे? .com, .net या .org, इन 3 के अलावा और किसी टीएलटी को फोकस नहीं करोगे। वेबसाइट कोई मत बनाना, .live वेबसाइट कोई मत बनाना, .website मत बनाना। ये सब अगर डोमेन ऑथर से बोलोगे सर नेट नहीं हो रहा है, तो बेटा पूछ लेना, नहीं तो भाग जाना, क्योंकि वरना मैं सुना दूँगा। ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ अपने पास रखो। तो सबसे मेन चीज़ है, जो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। क्या मैंने क्लियर कर दिया? कि जो भी आप डोमेन लोगे वो कोशिश करोगे एग्ज़ैक्ट मैचिंग डोमेन आपका होना चाहिए। ठीक है? जब आप डोमेन वाली चीज़ आप पूरा करना चालू कर दोगे, देन यू नीड टू फोकस अपॉन अपडेटेड कीवर्ड रिसर्च टेक्निक। अपडेटेड कीवर्ड रिसर्च टेक्निक, और ऐसी बात है 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक हमारा फ्री वर्ज़न रहता है, एक हमारा पेड वर्ज़न रहता है। बट या फ्री या पेड दोनों में करने का ना तरीका एक ही होता है। तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रो लेवल की कीवर्ड रिसर्च करना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मेरे को ना प्रो लेवल का कीवर्ड रिसर्च करना है, तो मैं प्रो लेवल का कीवर्ड रिसर्च कैसे करूंगा? अगर मेरे को प्रो लेवल का कीवर्ड रिसर्च करना है, तो सिंपल से ना सबसे पहले जो भी आपका प्रोडक्ट है, एक बार मैं आपको ना ये चीज अच्छे से प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, तो आपको ये चीज बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये चीज हर बंदा 5 रुपए खर्च करेगा और एक बाई टूल ले लेगा। ठीक है? कोई ग्रुप बाई टूल है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा, सारे टूल अच्छे होते हैं। कोई भी ग्रुप बाई टूल ले लो, एक ग्रुप बाई टूल लोगे और उसमें सेम सा ऊपर से जिसे भी करना चाहो उस पे आप करो। ठीक है? अब आपको कोई भी चीज प्रमोट करना है। ठीक है? मेरे को कोई भी चीज प्रमोट करना है। अब मेरे को प्रमोट करना है, कोई प्रोडक्ट था, सपोज दैट, तो माइटोलिन उठा लेता हूँ क्योंकि वो फेमस है थोड़ा सा। मैंने तो अपने नाम से प्रोडक्ट बना दिया था। माइटोलिन उठा लिया, अब मैं इसको सर्च करूंगा सबसे पहले। अब मैं इसको सर्च किया, इसे मैंने गूगल, मैंने पहले सबसे पहले ओपन कर लिया। अब अगर मेरे को सबसे पहले कीवर्ड अगर रिसर्च करना है ना, तो मैं देखो आप माइटोलिन प्रमोट क्यों करना चाहते हैं ये बताओ। माइटोलिन की ऐड हम लोग इस वजह से, सॉरी ऐड बोल रहा हूँ, माइटोलिन को रैंक हम लोग केवल इस वजह से करना चाहते हैं बिकॉज हमें सिंपली एक चीज करनी है। एक से नहीं क्यों नहीं लगा आपको नहीं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें अपना प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कितना सेल हो सके। तो ये प्रोडक्ट नहीं है इसमें, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ठीक है? तो अगर हमें प्रोडक्ट अपना ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, तो हमें ये दिमाग लगाना होगा कि हमें वो कीवर्ड केवल चाहिए जिनका जो इंटेंट है वो कमर्शियल हो या ट्रांजेक्शनल हो या तो ट्रेडिशनल हो, इंफॉर्मेशनल ना हो। ठीक है? और इसको हम लोग अप्लाई करने हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम केवल दो कीवर्ड्स लेंगे जो ट्रांजेक्शन होंगे, नेविगेशन और वो होंगे। ये हो गई हमारी सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्या दिमाग दिमाग लगाते हैं, हमेशा ट्राई टू फाइंड अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेट्रोलिंक का कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ढूंढना होगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोलिंक को जब प्रमोट करना है तो मुझे इसे डिग्रेड करना होगा। मतलब अगर मुझे माइक्रोलिंक बेचना है, मैं माइक्रोलिंक को ना रिकमेंड बेचूं। समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि माइक्रोलिंक एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा मेरा क्या है, मतलब यहाँ पे आपका ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, तो इसके कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट क्या है, वो मेरा लिपोजेन। मैं यहाँ पे देखूंगा कि लिपोजेन पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, इसमें मैंने सर्च किया। अब मैं जब लिपोजेन को सर्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक आएगा। मैंने कहा कि 3000 4000 12 12 आज का ट्रैफिक आ रहा है।
अब अगर मेरे को बेचना है, अगर मेरे को इस चीज को अगर ध्यान से समझ लिए ना, तो मैं चीजें बेचनी आ जाएंगी। और अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो और अगर आपको बेचने का तरीका पता है, तो आप एक अच्छा खासा कन्वर्जन निकालोगे। बिकॉज इसका सबसे बड़ा क्या है कि रीजन ये है, दुनिया केवल केवल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की तरफ ज्यादा भागती है। अगर आप बोल दोगे मैं तो रिव्यू, आपका जो एबीटी होगा ना बहुत डाउन होगा, 2 सेकंड 8 सेकंड 6 सेकंड का होगा। लेकिन अगर बोल दोगे ना लिपोजेम स्कैम, लिपोजेम स्कैमिंग, या लिपोजेम यू नो व्हाई लिपोजेम इज हजार्डस टू पीपल, अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहो ना, आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 2 मिनट 4 मिनट का है। सो अगर आपको कोई भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन कीवर्ड निकालिए। अब इसके अगेंस्ट में जैसे लिपोजेम स्कैम या लिपोजेम इस लिपोजेम स्कैम या हो गया, कंज्यूमर रिपोर्ट या, इन सब पे आप एक आर्टिकल लिखिए और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिकमेंड कर देंगे माइक्रो को। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकमेंड करेंगे माइक्रो को। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है इसका जो सेल्स होगा वो बढ़ जाएगा। तो हमें माइक्रोलिन का भी ट्रैफिक मिलेगा, हमें लिपोजेम का भी ट्रैफिक मिलेगा। दोनों को इस तरीके से आपको यूज करना है। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। आप कीवर्ड रिसर्च में दो टाइप टूल यूज हो रहे हैं, एक फ्री वाला टूल यूज हो रहा है और एक पेड टूल यूज हो रहा है। तो आप कोई भी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही काम आते हैं। फ्री में यूज अगर आप करना है, तो आप हमेशा कीवर्ड प्लानर की तरफ जाओ, ठीक है। और अगर आपको पेड यूज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, एचएनएफ हो गया, सेमरस हो गया या मोज हो गया, ये तीन में से आप कोई भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी आप कीवर्ड का यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, वो भी प्रॉपर तरीके से आपके लिए वो चीज फायदेमंद ही साबित होगी अल्टीमेटली। अब क्या करना है, जब मैंने यार ये सारी चीजें कर ली, मैंने कीवर्ड सर्च कर लिया, मैंने आर्टिकल, अब आर्टिकल लिखने का टाइम आया। जब आप आर्टिकल लिखने का आपका टाइम आएगा ना, तो आपको कुछ कुछ चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्या क्या चीजों के ऊपर आपको यार फोकस आपको करना है, आपको सिंपल सा एक मैं समझा रहा हूँ पूरा मैं तो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर भाई आर्टिकल राइटिंग में कूद, अभी देखो मैं पूरा का पूरा वाइट हेड एसईओ आप लोग को समझा रहा हूँ, और बहुत ही तगड़े ढंग से समझा रहा हूँ वाइट हेड एसईओ। अगर इस चीज को सही से समझ गए ना, तो कुछ नहीं तो तुम्हें रैंकिंग करना बहुत ही प्रॉपर ढंग से आ जाएगी, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, और बहुत ही प्रॉपर रैंकिंग करना आएगी तुम्हें। अब यहाँ पे समझो कई चीजें क्या है, सॉरी। कभी भी अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो, मैंने बोला कि मैं माइक्रो लिंक आर्टिकल लिखने, तो जो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा ना, गूगल में देखूंगा टॉप वेबसाइट कौन सी है, कौन सी वेबसाइट टॉप 10 पे, पहले पे कौन सी वेबसाइट है, दूसरे पे कौन सी वेबसाइट है, तीसरे पे कौन सी वेबसाइट है, चौथे पे कौन सी है, पांचवे पे कौन सी है, छठे पे कौन सी है, सातवें पे कौन सी है, आठवें पे कौन सी, नवे पे कौन सी है, 10वें पे कौन सी है। अब इसके बाद जो हम दूसरी चीज देंगे, वेबसाइट में जो आर्टिकल लिखा है उसका वर्ड काउंट क्या है। मैंने बोल दिया कि वेबसाइट का वर्ड काउंट 2500 है, इस वेबसाइट का 1700 है, इस वेबसाइट का 3000 है, इस वेबसाइट का 1200 है, इस वेबसाइट का 2600 है, इस वेबसाइट का 5500 है, कुछ भी है, मतलब जो भी हो, मैंने मान लिया इतना इतना है। इन सबका निकालोगे, एवरेज निकालोगे। और मैंने कहा कि भाई एवरेज जो है वो लगभग लगभग एवरेज 3000 के आसपास है। आपका जो आर्टिकल होना चाहिए ना, वो 3000 वर्ड का होना चाहिए, पहली चीज। ये आपकी हो गई। दूसरी चीज वर्ड काउंट में कि आप कितने वर्ड का आर्टिकल लिखोगे। तीसरी चीज आप लिखोगे इमेज काउंट कहते हैं इसको। इमेज जो भी आप लगाओगे में टेक्स्ट में केवल केवल आपका कीवर्ड होना चाहिए, और कुछ नहीं। इमेज काउंट मैंने बोला इसमें 5 इमेज, इसमें 7 इमेज है, इसमें 6 इमेज है, इसमें 3 इमेज है, ऐसे करके मैंने बोला कि एवरेज इसका क्या है कि भाई 5 इमेज होनी चाहिए। तो आप अपने आर्टिकल में कम से कम 5 इमेज डालोगे ही डालोगे। आप नीचे हम लोग आ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशियो। केजीआर क्या है इन वेबसाइट में, मैंने बोला कि अगर इसमें 100 वर्ड है, यहाँ पे 3 बार कीवर्ड यूज हो रहा है, इसमें 100 वर्ड है तो इसमें 4 बार यूज हो रहा है, इसमें 100 वर्ड है तो 3 बार यूज हो रहा है। तो ऑन एवरेज जो कीवर्ड हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, केजीआर हमेशा 4 से 5% का ही होता है। इससे ज्यादा का केजीआर नहीं होता है कभी भी। इससे ज्यादा का केजीआर अगर होता है, तो वो कीवर्ड स्टफिंग में चला जाता है। किस में चला जाता है, वो कीवर्ड स्टफिंग में चला जाता है।
तो इस चीज को आप समझो, तो केजीआर रेशियो आपको देखना चाहिए, तो हमेशा 4 से 5% का केजीआर रेशियो आपका होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको करके एक प्रॉपर आर्टिकल को लिखना है। एचवन टैग हमेशा एक बार यूज होना चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोग को। H2 टैग 3 से 4 बार या 2 से 3 बार यूज होना चाहिए। S3 5 6 7 मतलब 7 8 जितनी बार यूज कर सकते हो। H4 मतलब अनलिमिटेड टाइम यूज करो, कोई यार फर्क नहीं पड़ता है। इस हिसाब से आपकी चीजें डिजाइन होनी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी इंटरलिंकिंग हो, वो इंटरलिंकिंग आपकी बहुत तगड़े ढंग से होनी चाहिए। अगर मैंने बोला कि कोई भी बंदा आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है, मैंने बोला इस आर्टिकल को वो पढ़ रहा है, तो आपकी ऐसी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए कि वो उस आर्टिकल को पढ़े, इस आर्टिकल भी जाए, इस आर्टिकल को पढ़ के इस आर्टिकल भी जाए। अगर ये चीज होगा ना, तो आपकी वेबसाइट हमेशा रैंक करेगी। हमेशा याद रखना है एक चीज, गूगल ना ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा है। गूगल तुमसे ना बस एक चीज चाहता है कि यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे टाइम कर रहा है, मतलब यूजर इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, एबीटी होना चाहिए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपकी वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, और तीसरी चीज यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा हो, 3 बार आपकी वेबसाइट पे लगातार उसी आर्टिकल पे आ रहा है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो गूगल की नजर में वो आर्टिकल बहुत बेस्ट होता है, और वो आर्टिकल आपका हमेशा टॉप पे ही रैंक होगा। अभी देखो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, एडवांस में तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आपका पीबीएन होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंजेक्शन हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात यार करने वाले हैं। ओके, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिए। एनीवे जिसका कुछ यार हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आगे यार चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। देखो हमेशा याद रखो ना, जब भी हम लोग बैकलिंक बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे ना पूरा का पूरा खेल बैकलिंक का होता है। मैंने क्या बोला, अगर हम लोग रैंकिंग किसी भी चीज को करा दे, तो रैंकिंग ना केवल 3 चीज के ऊपर डिपेंड करती है। पहली, एक सेकेंड, एक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज है कि सर आप ये सारी चीजें फ्री में क्यों नहीं सिखा दे रहे हो, यूट्यूब पे डाल दे रहे हो। भाई आपको मैं कैसे बताऊं, मैंने ये सब सीखने के लिए कितना टाइम और कितना पैसा दिया है। तो हर चीज की वैल्यू होती है, एंड इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर गिव इट फॉर फ्री। ये जोकर का कोट है, वो बहुत अच्छे से मेरे को ध्यान आता है। यार मेहनत किया हूँ, पैसा लगाया हूं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पैसा मैं लूंगा। ठीक है, और इसमें मेरे को कोई शर्म भी नहीं है। और अगर इतना यार फ्री का शौक है, तो अपने पिताजी को बोलो कि जिस भी मतलब यार फैक्ट्री यार वहां पे काम कर रहे हैं, तो फ्री में जाके काम कर ले, क्यों वहां से पैसा ले रहे हैं? क्यों कमा के तुम्हारे यार कोचिंग में या घर पे पैसा लगा रहे हैं? दूसरे के जॉब के ऊपर कमेंट यार करने से पहले सोचा करो 2 मिनट में। हाँ, तो क्या मैंने बोला कि यहाँ पे आपका बैकलिंक का सीन है। ठीक है, देखो एक सिंपल से यहाँ पे सिनारियो समझो। अगर आपको कोई भी चीज रैंक कराना है ना, आज की डेट में गूगल में कोई भी चीज अगर आप रैंक आप कराना चाह रहे हो, तो वो ना केवल 3 चीज के ऊपर डिपेंड करती है जो रैंकिंग होती है। पहली, आपको चीजों को इंडेक्स कराना चाहिए। दूसरी, जब आप इंडेक्स किसी चीज को करा ले जा रहे हो, तो आपको क्या फोकस करना है कि हाँ भाई मैंने इस चीज को इंडेक्स करा ली। अब मेरे को देखना है कि जो चीज इंडेक्स कराई कराई है, वो रेलेवेंट है कि नहीं है। जिस चीज पे मैं इंडेक्स कराना चाहता था, उस चीज के रेलेवेंट है कि नहीं है। इंडेक्स कराया, रेलेवेंसी देखी। अब मेरा रेलेवेंट भी है, इंडेक्स भी है, मैं बोल रहा हूँ तीसरे चौथे पेज पे हूँ। अब मुझे पुश करना आना चाहिए। इन 3 चीज के ऊपर ना सारी की सारी रैंकिंग डिपेंड करती है। आप दुनिया का कुछ भी उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, आप किसी भी चीज को रैंक कर सकते हो केवल इन 3 चीजों की वजह से। लोग एक दिन में 50-50 कॉल्स जनरेट कर लेते हैं, एक दिन में 50-50 प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, बस इन 3 चीज का सहारा देके। अगर मैं बोलूं, एक सिंपल सा मेथड आपके सामने मैं लाता हूं। मेरा प्रोडक्ट दिखने लगे, यूएस वाले बंदे हैं, उनको मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है, मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के रेलेवेंसी में, और मैं उनको उस प्रोडक्ट की हिंट दे रहा हूं, तो क्या आपको लगता है प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा? 100% प्रोडक्ट सेल होगा, क्योंकि मेरे पास जो यूजर आया है, वो उस चीज की उसको जरूरत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेलेवेंट चीजों पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। जब हम लोग रेलेवेंट चीज पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा ले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास सेल्स आएगी, हम अच्छी तरीके से उस चीज को बेच पाएंगे, हम अच्छी तरीके से उस चीज को कर पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में लगा के रख लो कि इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजें हमें करनी है।
जब आप इस तरीके से चीजों करोगे तो अपने आप आपके पास सेल्स आएगी, अपने आप आपके पास सेल्स आ रही है तो अपने आप कन्वर्जन हो। ठीक है। तो रैंकिंग केवल तीन चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इंडेक्स, रेलेवेंसी और पुश। अब जो पूरा खेल है ना वो खेल ही केवल इन चीज का है। अब मुझे कोई भी चीज इंडेक्स करानी है 3 मिनट में 4 मिनट में, तो कैसे इंडेक्स कराऊंगा? इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो ऑटोमेटिकली हजारों बैकलिंक आपके 1 सेकंड में बने, तो आपकी चीज आपकी 3 सेकंड के अंदर 3 मिनट के अंदर इंडेक्स हो जाएगी। दूसरी चीज आपका क्या हो, आपके वेबसाइट कोई ऐसी हो जिसमें मिलियन ट्रैफिक हो, तो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी इंडेक्स। या तो पेड इंडेक्सर के थ्रू आप इंडेक्स करो। पेड इंडेक्सर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स करा सकते हो। तो आपके पास इंडेक्स कराने के केवल तीन मेथड, या तो बैकलिंक बहुत तेजी से बने, या तो कोई वेबसाइट ढूंढो जिसमें मिलियंस का ट्रैफिक हो, वहां पे आप अपने लिंक को लगा दो कि इंडेक्स हो जाए बहुत जल्दी, या तो पेड इंडेक्सर टूल का यूज करो, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी। रेलेवेंसी लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला था, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसमें क्या करो, एक बार कीवर्ड अपने H1 टैग में डाल दो, 2 बार कीवर्ड अपने H2 टैग में डाल दो, एक बार H1 में डाल दो, 2 बार H में डाल दो, और 2 से 3 बार कीवर्ड अपने S3 टैग में डाल दो। इतना काम अगर आप कर ले जा रहे हो तो कीवर्ड रेलेवेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रेलेवेंट कीवर्ड पे ही वेबसाइट आपकी रैंक होगी। उसके बाद पुश करने के लिए अगेन या तो टूल का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आगे आने में जो हमारा क्लासेस होंगी उसमें बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, हम मैंने हमेशा क्या बोला है, दो टाइप का ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। मैं जो बंदा हूं, किसी भी चीज को रैंक, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको ऑफ पेज में ऑप्टिमाइज करके रैंक में करा लेता हूं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि चीज प्रॉपर ढंग से ऑन पेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ना लिटरली मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होता है। आपका टाइटल टैग अच्छे से लगा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगा होना चाहिए, जो कीवर्ड की टारगेटिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यूआरएल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो सही से होना चाहिए। जो आपने यू वीडियो देखा होगा, कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट जब सेट करते हैं तो जो पोस्ट वाला हम लोग यूआरएल लेते हैं, कौन सा यूआरएल लेते हैं, इसके लास्ट में पोस्ट रहता है, डोमेन, उसके बाद पोस्ट, और उसके बाद आपका पीएचपी लिखा हुआ है। तो वो यूआरएल हम लोग लेते हैं, तो इसका रीजन होता है क्योंकि हम लोग यूआरएल लिंकिंग सही से करना चाहते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बता दी, इंटरनल जो लिंकिंग होती है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो तुम, रैंक मैथ यूज कर सकते हो, योस्ट एसईओ यूज कर सकते हो, एसईओ प्रेस यूज कर सकते हो। आप अगर मैं ऑफ पेज, उसके बारे में भी मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। ऑफ पेज एसईओ हम लोग कई कई सारे तरीके से करते हैं। हम लोग बहुत सारे पोर्टल में लीचिंग करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, और उसके थ्रू चीजें हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्सिंग और गूगल क्रॉलिंग। अब देखो, मैंने इसका भी तुम्हें तरीका बता दिया कि अगर भाई चीजों को तुम्हें इंडेक्स कराना है, बहुत जल्दी इंडेक्स कराना है, एक तो भाई देखो नॉर्मल तरीका, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप चीजों को बहुत जल्दी इंडेक्स आप करा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एपीआई होती हैं बहुत सारी, जिनके थ्रू आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग आप करा लेते हो। ठीक है। इसके अलावा आपका जो सिंपल सा सीन होता है, जो वेब 2.0 होते हैं, मैंने क्या बोला, मतलब हजारों में वेब 2.0 अगर तुम्हारे 1 सेकंड में बन रहा है, तो आपकी इंडेक्सिंग तुरंत आपकी हो जाएगी। पेज लोड स्पीड को अच्छे से करोगे तो इंडेक्सिंग उससे भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। इसके अलावा जो तुम्हारा बैकलिंक बिल्डिंग होगा, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को सारी चीजें बताई हुई हैं। वेब 2.0 बैकलिंक्स होते हैं, जिनको वेब 2.0 में तभी बनवाता हूँ। जो हमारा ये वेब 2.0, ये तुम्हें कोई चीज छूटी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से मैं बता देता हूँ। मैं बस यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे ऑन पेज या ऑफ पेज वाले की चीजों की मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें बता दिया था। ठीक है। सिंपल सा जो जो चीजें यहाँ पे रिपीट करी, वहां पे मैं यही चीजें पर रिपीट करी है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हमें कोई भी चीजों को इंडेक्स हमें करना है। या तो भाई हजारों बैकलिंक लोग तुरंत बना ले, या तो कोई हमारे पास मिलियन वाली वेबसाइट हो, या तो हमारे पास पेड इंडेक्स टूल हो। ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे तो हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, तुम्हारा यू नो इंडेक्स हो जाएंगी चीजें। ठीक है। इसी पर फिर मैंने आगे बस ये चीज बताया। अब यहाँ पे आपका एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज आ जाती है। यहाँ पे टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन सही से, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
यूआरएल स्ट्रक्चर में आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट पोस्ट वाला यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो आपका हो रहा है तो बढ़िया है। ये सारी सारी चीजें अभी प्रैक्टिकल होंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो इस चीज के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। इसके अलावा तुम्हारा एएलटी टैग्स और मेटा टैग, जैसे कि मैंने बोला कि इमेज लगाओगे तो इमेज में एएलटी टैग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मेटा टैग डाल दो उसमें। एएलटी टैग में जनरली यूज ऑलवेज योर कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड आपको यूज करना है। इसके अलावा तुम्हारा कौन कौन से तुम एसईओ टूल यूज कर सकते हो, रैंक मैथ यूज कर सकते हो, योस्ट एसईओ यूज कर सकते हो, एसईओ प्रेस यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा गूगल क्रॉलिंग स्ट्रेटजी, अब देखो गूगल इंडेक्सिंग ना, अगर तुम नॉर्मल व्हाइट हैट अगर तुम देखोगे तो गूगल सर्च कंसोल से तुम्हारी इंडेक्सिंग हो जाती है 2-4 दिन में आराम से, ठीक है। अगर तुम कोई गूगल एपीआई यूज करो, इसका एक बहुत तगड़ा मेथड होता है एपीआई का, वो मैं तुम्हें, जो भी बंदे एडवांस में उनको मैं बताऊंगा। एक एक सेकंड में वेबसाइट इंडेक्स होती है। अभी अपडेट की वजह से ना ये तरीका रुका हुआ था, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। एपीआई लगाते ही अगर जैसे कोई भी लिंक डालोगे ना, 1 सेकंड में इंडेक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। सोशल फुटप्रिंट के थ्रू तुम करा सकते हो, वेब 2.0 वेबसाइट हजारों लाखों में बना दो एक बार में टूल्स के थ्रू, तो तुम्हारा हो जाएगा। पेज की लोड स्पीड और सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करोगे जो गूगल गाइडलाइन है, तो इंडेक्सिंग की जो स्पीड है बढ़ जाती है। अब देखो बैकलिंक बिल्डिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई। जो बैकलिंक बिल्डिंग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करते हैं। बैकलिंक बिल्डिंग में बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। बैकलिंक बिल्डिंग अगर हमें करना है तो हमें बैकलिंक बिल्डिंग के ऊपर सिंपल सी चीजें फोकस करना है। बैकलिंक बिल्डिंग बहुत सारे तरीके से हो सकती है। क्या क्या तरीके से बैकलिंक बिल्डिंग हो सकती है आपकी? सबसे पहले अगर मैं ये बोलूं कि एक तो हम लोग का इंडक्शन हो गया, इससे हम लोग बैकलिंक बिल्डिंग कर लेंगे। इसके अलावा हमारा क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, इससे हम लोग बैकलिंक बिल्डिंग हम लोग करेंगे। मैं आपको ना एक बार डाटा दूंगा, कमेंट बैकलिंक, वो भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट का, उससे बैकलिंक बिल्डिंग हम लोग देंगे। उसके अलावा आपका क्या हो गया, पोर्टल हो गया, पोर्टल पे जब आप चीजें करें। एक्चुअली ना बहुत सारे तरीके होते हैं, और जो बिल्कुल हाई लेवल का तरीका होता है ना, वो तरीका मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आपको कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो बैकलिंग के लिए कोई चीज खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो वो चीज चीज अलग है। अब देखो चीजों को ना ऑटोमेट करने के लिए, अब जैसे आप ऑब्वियसली बात, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी आप लोग के पास उतना अमाउंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट जो बंदे एडवांस लेवल के हैं वो जीएसए यूज कर सकते हैं, रैंकर एक्स यूज कर सकते हैं, ज़ूमर आप यूज कर सकते हो ब्लॉक कमेंट स्पैमिंग के लिए। तो इसका एक पूरा ना सिस्टम होता है, क्रिएट होता है, उस सिस्टम के थ्रू हम लोग चीजों को रैंक कर ले जाते हैं। इसके अलावा एक पीबीएन का तरीका होता है, पीबीएन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और एक वीडियो और मैं आगे में बनाऊंगा। तो इन सब चीजों के तरीके से ना हम लोग टॉप में रैंक कर जाते हैं। आगे कोई भी और क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर तुम्हें देता हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं एक सेकंड में आया हूँ। ये सब टूल होते हैं, उनसे आप बैकलिंक्स बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? बल्क में बैकलिंक बनाने का बताया तो टूल भाई आपका जीएसए होता है, जीएसए के थ्रू आप मिलियंस में बैकलिंक बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, जीएसए बैकलिंक टूल। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, जब मैं चीजें स्टार्ट में करूंगा ना करना, तब मैं बता दूंगा जीएसए से कैसे करना है। आप लोग आंखों के सामने ही बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जीएसए यूज करते हैं, स्क्रैप बॉक्स यूज करते हैं, ज़ूमर यूज करते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। ज़रूमर ज़रूमर। और कोई क्वेश्चन किसी का?
चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और भी कोई अगर आप लोग का क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है।